हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंपल सपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिज़ल्ट आने से सिलेक्शन कैसे होगा तक का पूरा सफ़र तय करने वाले हैं। और जितने भी टॉपिक्स हैं बीच में, जैसे रिज़ल्ट कब आएगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा, इन सब विषय पर स्पष्ट रूप से विस्तार से बात करने वाले हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि जानकारी जो है स्पष्ट रूप से आपको देनी ज़रूरी है, एकदम शुरू से अंत तक। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो में क्या होता है कि स्पष्ट रूप से आदमी बोल नहीं पाता है, जिसकी वजह से टाइम का सोचते हैं हम कि आपका टाइम ख़राब होगा। इसे जल्दी जल्दी हम सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके कंटेंट मतलब कि पूरा किया जाए और आपका टाइम ना ख़राब किया जाए। लेकिन इस वीडियो में अगर आपके पास टाइम हो तो ही देखिएगा। ठीक है, आपके पास वीडियो देखने का टाइम हो तो ही देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे क्या किस कैंडिडेट किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहेगा, सिलेक्शन उनका कैसे होगा, उनका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ये सारी बातें इसमें बात हम करने वाले हैं। तो चलिए फाइनली हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि पहला अपना टॉपिक है कि 4th ग्रेड का जो है रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट को लेकर के पहला टॉपिक अपना है। देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट जो है वो आयोग ने अभी जस्ट एक दिन पहले ही नोटिस मिला है हम लोगों को कि आपका जो रिजल्ट है ये या तो नवंबर लास्ट, जो नवंबर का महीना चालू होने वाला है, नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट है आ जाएगा। अगर नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट नहीं आता है फ्रेंड्स, तो आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर महीने का स्टार्टिंग वाले जो वीक है, दिसंबर स्टार्टिंग का जो वीक है, फर्स्ट वीक मान लीजिए, फर्स्ट या सेकेंड वीक, इसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात ये आती है फ्रेंड्स कि रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन हम जितनी कोशिश कर सकें ये कोशिश करेंगे। और आयोग के पास भी ये बात हम पहुंचा चुके हैं बहुत पहले ही कि अपना रिजल्ट जो है 4th ग्रेड वाले जितने कैंडिडेट हैं, इनका रिजल्ट जितना हो सके देर आए, लेट आए, क्योंकि लेट आए लेकिन सबका सिलेक्शन हो जाए जो इस लायक है, वो सही रहेगा। जल्दीबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम आयोग से अभी भी ये अपील कर रहे हैं कि आप जितना हो सके रिजल्ट को थोड़ा लेट कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जितने कैंडिडेट हैं इस कैटेगरी के, इस जॉब के लायक, उनको उनका मतलब कि सिलेक्शन मिल जाए और उनका घर बच जाए, थोड़ा रोजी रोटी हो जाए दो वक्त का। तो ये तो हो गई अपनी कट ऑफ की बात फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की। रिजल्ट कब आएगा बात हो गई, अब फाइनल कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, विस्तार से बात करेंगे, घबराइए मत, थोड़ा टाइम दे दीजिए एक दिन। अब देख लीजिए, कट ऑफ को भी मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ, क्योंकि जब से आंसर की आई है ना फ्रेंड्स, जब से आंसर की आई हुई है, आंसर की के आने के बाद मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि 85%, 80 से 85% जो बताने वाले थे ना कैंडिडेट, वो भी अपना रुख अब 70 की ओर मोड़ दिए हैं। जो पहले बता रहे थे कि आपका कट ऑफ 80 रहेगा, 80 प्लस रहेगा, उन्होंने भी अपना जो है वीडियो का रुख है ना वो 70 से 75% की तरफ मोड़ दिया है कि नहीं, कट ऑफ तो अब यहीं जाने वाली है। तो अब परेशान मत होइए, बेझिझक आप संतुष्ट रहिए। आपको यहाँ से जानकारी जो दी जाएगी वो स्पष्ट दी जाएगी। और स्टार्ट में हो सकता है कि आप भी विचलित हो जाएं कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट में आपको यहीं घूम फिर कर आना है और यहीं कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, अब कैटेगरी वजह स्पेशल आपको बताता हूँ कि किस किस कैटेगरी की क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में जैसे देख लीजिए, स्टार्ट से शुरू कर लेते हैं। जैसे अगर हम जनरल की बात करें फ्रेंड्स और OBC की भी बात कर लेते हैं। जनरल, OBC, EWS सेम टू सेम कैटेगरी है, 1-2 क्वेश्चन का अंतर आता है सिर्फ और सिर्फ। जैसे जनरल का बताया था मैंने 70 से 75 नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले बता दूँ ये क्वेश्चन है स्पष्ट रूप से। अधिकतर वीडियो आप देखोगे तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि वो नंबर बता रहे हैं या क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ये आप स्पष्ट समझ लो कि क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जनरल की 70 से 75, 2 क्वेश्चन कम या 2 क्वेश्चन ज़्यादा। ठीक है, यही रहेगी। OBC की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आपके जो OBC कैंडिडेट है इनका हो जाएगा 68 टू 72, 68 टू 72 क्वेश्चन। जनरल और OBC की यही कट ऑफ रहने वाली है। आपका अगर 68
प्लस आ रहा है नंबर तो आपका सिलेक्शन पक्का है, चाहे आप जनरल से हो या ओबीसी से हो। अब बात कर लेते हैं हम SC/ST की, ठीक है। तो SC और ST कैंडिडेट है फ्रेंड्स, इनका कट ऑफ रहने वाला है फाइनली 65 to 70। ये कट ऑफ रहने वाली है SC और ST की 65 to 70 क्वेश्चन, ये कट ऑफ है SC और ST की, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, PH और विडो, डाइवोर्स और एक सर्विसमैन की, ठीक है। तो PH की जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, ये इनकी क्षमता पर डिपेंड करेगा कि इनकी कट ऑफ कितनी जाती है। इनकी कट ऑफ अलग बनेगी, उन सब कैटेगरी से इनकी कट ऑफ अलग रहेगी, क्योंकि ऐसा आयोग ने साफ साफ नोटिस में भी लिखा हुआ है। तो इनकी जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, इनकी कट ऑफ में अगर किसी के 40 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो जिनका इतना क्वेश्चन सही हो रहा है ना 40, 50, 60, उनको पहले सिलेक्शन दिया जाएगा। लेकिन जिनके क्वेश्चन 20 भी सही हो रहे हैं, जिनके 10 भी सही हो रहे हैं, ठीक है, और जिनके 5 भी सही हो रहे हैं, अगर सीटें बचती हैं तो इनका भी सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि सीटें खाली नहीं जाएंगी और ये सीटें सिर्फ और सिर्फ PH कैंडिडेट को ही दी जाएंगी। इसमें किसी जनरल वाले को कोई भागीदारी नहीं दी जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर PH कैंडिडेट भी कम पड़ जाते हैं फ्रेंड्स, एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, मान लीजिए ऐसा ना हो, अगर PH कैंडिडेट हैं जिनकी ये सीटें हैं, उनकी भी उपस्थिति कम पड़ जाती है, चाहे निगेटिव मार्किंग भी हो लेकिन उनका सिलेक्शन होगा, और उसमें भी कम पड़ जाते हैं, तो ही किसी और कैटेगरी के बारे में सोचा जाएगा इनकी सीटों को देने के लिए। ये नहीं है कि सीटें खाली जाएंगी, वो सीटें चाहे किसी को भी मिले वो सीटें मिलेंगी जरूर, चाहे डाइवोर्स हो गया, विडो हो गया, एक सर्विसमैन हो गया, इनमें से किसी को भी वो सीटें दी जाएंगी अगर वो नहीं मिलते हैं तो कैंडिडेट उन सीटों के लिए, ठीक है। ये हो गए PH कैंडिडेट। और इसी तरह स्पेशल वो जो विडो और डाइवोर्स कैटेगरी है, इनका भी सेम यही कंडीशन है, इनका भी सिलेक्शन कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। विडो, डाइवोर्स और एक सर्विसमैन जो है ना, इनका भी सिलेक्शन कुछ इसी आधार पर किया जाएगा, चाहे आपका कितना भी नंबर हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप कट ऑफ को लेकर कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि कट ऑफ से आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपका कट ऑफ ही अलग रहेगा, ठीक है। विडो हो, चाहे डाइवोर्स हो, चाहे एक सर्विसमैन हो, आपकी भी कट ऑफ अलग ही रहेगी उन सब कैटेगरी से। फाइनली बात कर लेते हैं, अगर विडो और डाइवोर्स में अगर आपके नंबर नहीं भी बन रहे हैं, माइनस में भी जा रहे हो, तो भी वही आपके भी रूल लागू होगा जो PH कैंडिडेट का लागू हो रहा था। जैसे उनका सिलेक्शन होगा उसी तरह से आपका भी होगा, ठीक है। तो यही सिस्टम आपका भी रहने वाला है। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। सभी कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट में सोचता हूँ बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनरल, OBC और SC ST ये सब जानते ही हैं इनका क्या इनकी डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पर उन लोगों को बताना चाहूँगा जो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। स्पेशल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे PH कैंडिडेट का जैसे मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, वो सबका अवेलेबल ज़रूरी है। कोई ID प्रूफ, आधार कार्ड जैसे हो गया, ये भी ज़रूरी है। नया फ़िलहाल का 1 महीना पुराना फ़ोटो, ये ज़रूरी है। फिर आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आपका निवास लगेगा, जिसको रेसिडेंस कहते हैं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, और एक आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा जिसको इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। ये भी आपका लगेगा। अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल के पहले का मत रखिएगा, 1 साल के अंदर, हर साल ये अप्लाई होता है, हर साल बन जाता है, ये हो गया। और आप लास्ट में आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका ओरिजिनल PH कैंडिडेट का जो PH का डॉक्यूमेंट होता है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, UDID, उसको आपको रखना ही रखना है, UDID कार्ड, ठीक है। अब वो UDID कार्ड आप कैसे बनवाए हो, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, एग्ज़ाम से बहुत पहले का है या फिर स्टार्ट अभी जस्ट का है, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वैलिडिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा UDID कार्ड अब जो नया वाला बन रहा है UDID, इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड है, कभी भी ये काम आएगा। जो दिल्ली केंद्र से बनाया जा रहा है उसकी अनलिमिटेड वैलिडिटी है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ही रखें। अगर पहले का भी है तो आप उसका वैलिडिटी जो है ना वो चेक कर लीजिएगा एक बार। कभी कभी होता क्या है
कि हमारे पास रहता है पहले वाला ऑफलाइन वाला, हम सोचते हैं कि चलो बनवाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी वैलिडिटी जैसे इसमें किसी में लिखा होता है कार्ड में, या किसी कार्ड में लिखा होता है कि आपकी वैलिडिटी है 5 ईयर या 10 ईयर या 15 ईयर, तो 15 ईयर होने के बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है और हम सोचते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो काम आ जाएगा। वैसे काम नहीं आएगा, वैलिडिटी रहेगी तो ही आपका वहाँ होगा काम, नहीं तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा, हटा दिया जाएगा आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो अगर आपके पास पहले से भी आप चेक कर लीजिए उसकी वैलिडिटी, और उसका अगर वैलिडिटी ख़त्म हो गया होगा तो आप प्लीज़ उसी नंबर पर दोबारा अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन। क्या करना है आपको, उसी पे ऑनलाइन वो नंबर जो दिया हुआ है उसी नंबर से आपको अप्लाई कर देना है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपके पास पहले से UD ID कार्ड है, यस और नो, तो आप यस कर दीजिएगा। यस करके अप्लाई कर दीजिएगा, आपका फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, तुरंत 21 दिन के अंदर दिल्ली से बन करके आ जाएगा आपका सेंटर से। ऑनलाइन ही डाउनलोड उसको कर लीजिएगा। ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया। और वीडियो डाइवोर्स की बात कर लेते हैं। फाइनली मैं वीडियो की बात करूँगा। बहुत से वीडियो ये सोच रही हैं कि उनका जो हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है वही उनका वीडियो सर्टिफिकेट है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आपके पास उनका डेथ सर्टिफिकेट है तो आपको बता देता हूँ, हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जात, निवास, आय, ठीक है, इन सब को लेकर ई मित्र पे चले जाइएगा और वहाँ आपको है ना वो वीडियो सर्टिफिकेट बना करके दे दिया जाएगा। हाँ, ये मानता हूँ कि बनाने में 1.5-2 महीने टाइम लग जाएगा। वीडियो सर्टिफिकेट जो है ना आपका बंद कराने में 1.5 से 2 महीने टाइम लगेगा। तो जितना हो सके, अभी टाइम है नवंबर दिसंबर लास्ट तक आपका हो सकता है रिजल्ट आएगा, फिर उसके 1 महीने बाद समथिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। आप अभी से अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी है, वीडियो सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी है, एकदम नेसेसरी है फ्रेंड्स। क्या पता उनको हटाना होगा तो किसी भी कारण से हटा देंगे, नोटिस में तो कुछ लिखा रहता है, लेकिन बाद में जब आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं मिलता है तो उनका एक बहाना मिल जाता है। उससे बचना है अपने को और उन पे हावी रहना है। उनसे किसी भी मतलब की तरह का कमी देनी नहीं है, कमी की आप इस कमी से उनको रिजेक्ट कर रहे हो या बाहर कर रहे हो। ठीक है, तो अपने से मजबूत रहिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा कर रेडी रखिए फ्रेंड्स। एकदम बिल्कुल घबराइए मत, पहले से बनवा कर रेडी रख लीजिए। विश्वास मत रखिए किसी का भी, क्या पता लास्ट में जाते जाते आपका रिजेक्शन हो जाए, इसलिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर रख लीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि सारी कैटेगरीज का मैं डॉक्यूमेंट बता दिया हूँ। और बात रही सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो सिलेक्शन का जो प्रोसेसर है फ्रेंड्स, सिलेक्शन का जो प्रोसीड है वो मैंने पहले बता दिया है आपको कि जो ऑल कैटेगरी है, जनरल, ST SC OBC EWS MBC नॉन TSP, इनका तो सिलेक्शन कट ऑफ के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, जितनी भी कैटेगरीज हैं, ऑल स्पेशल कैटेगरी को छोड़कर ऑल कैटेगरी चाहे जितनी भी हैं, इनका सिलेक्शन तो कट ऑफ से होगा, इनका सिलेक्शन कट ऑफ से होगा। लेकिन इनको छोड़कर जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनको कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, उनकी अलग ही दुनिया है, उनका अलग ही कट ऑफ रहेगा। उनका सिलेक्शन उनके रैंक से या फिर उनकी उपस्थिति को देखते हुए किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी संपूर्ण जानकारी 4th ग्रेड की। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आज थोड़ा आराम से बताया है आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, अगर जानकारी समझ में आई हो तो बढ़िया बात है, और मैं सोचता हूँ कि आगे से आपको ऐसे ही स्पष्ट रूप से हर एक वीडियो में समझा कर बताऊँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो लेकिन आपको स्पष्ट रूप से जानकारी देना जरूरी है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।